कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म हो, इसीलिए बार बार नए लोगों का मुंह खुलवाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो जो लोग इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं, जो अभी तक नहीं बोले हैं, अगर वो बोलेंगे तो ये कंट्रोवर्सी फिर से जीरो से स्टार्ट होगी, फिर से वही सब बातें होंगी। कुछ लोग चाहते हैं कि अगर हमारे घर की इज्जत उतरी है तो सामने वाले के घर की भी इज्जत सोशल मीडिया पे उतरे, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारी इज्जत उतरी है तो सामने वाला अच्छा कैसे बना रह सकता है। इसीलिए यहाँ पे रुक रुक कर एक दूसरे की बेइज्जती की जा रही है। फिलहाल बेइज्जती और ट्रोलिंग हो रही है सुमित महल की, और बहुत बिलो द बेल्ट जाके हो रही है। ये ट्रोलिंग स्टार्ट हुई जब से ये जबलपुर वाला इवेंट हुआ, जब से स्टार्ट हुई, जब से जगतजीत जी की जो फ्रेंड्स हैं सुमित महल जी के घर होके आई, उनके साथ घूमने फिरने गई, साथ में खाना खाया, साथ में घूमी, तब से ही जगत जीजा जी को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। अब उनको ये कह के ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने तो सिर्फ फेम पाने के लिए जगत जी से सगाई करी थी, उनको फेम मिल गया, उन्होंने अपने चेहरा चमका लिया और उन्होंने जगत जी का साथ छोड़ दिया, जबकि सच्चाई तो कुछ और थी। भाई, तुम एक एक टाइम पे दो इंसानों को चीट कर रहे हो, टू टाइमिंग्स कर रहे हो, तो कोई भी इंसान, कोई भी अच्छे घर का इंसान नहीं अपनाएगा। इतनी भयंकर वाली सच्चाई पता चली थी, ठीक है। और एक इसमें भी फ़र्क होता है, एक अनमैरिड लड़की की सच्चाई पता चलती है तो अलग बात होती है, और जिसमें भी एक मतलब अच्छी खासी उम्र की लेडी की सच्चाई पता चलती है, एक बच्चे की माँ की सच्चाई पता चलती है, जिन्होंने एक अलग टैग कमाया था सोशल मीडिया पे, तो एक अलग रीज़न होता है ना। वो टाइम पे जगत जीजा जी को बड़ा महानता वाला टैग मिला था कि भाई कितना अच्छा इंसान है, अनमैरिड इंसान है, देखो उसने एक बेटी की माँ से शादी कर रहा है, कितना अच्छा इंसान है। लेकिन अभी वही इंसान सोशल मीडिया पे सबसे बुरा इंसान है कि उसने जगत जीजी का नेम और फेम दोनों यूज़ करके उसको छोड़ दिया। अगर जगत जीजी का ये कांड बाहर नहीं आया होता तो ऑब्वियसली जगत जीजा उनसे शादी कर चुके होते, क्योंकि ये कांड बाहर आ गया तो कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद कोई भी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाए। दूसरी चीज़, जगत जीजा जी ने बोला है कि वो ऑलरेडी फेमस थे सोशल मीडिया पे बहुत पहले से, और शायद यही रीज़न था कि जगत जीजी को भी पता ही होगा, इसीलिए शायद उन्होंने भी हाँ करी होगी कि ऑलरेडी 10 मिलियन और 5 मिलियन वाले चैनल्स हैं जगत जीजा जी के पास। लेकिन वो इनके बिना फेस वाले चैनल हैं। हर किसी का अपना एक बिजनेस करने का तरीका होता है, हर किसी का अपना एक चैनल चलाने का तरीका होता है। इनके वो चैनल ऐसे हैं जिनमें ये फेस अपने नहीं दिखाते हैं। तो जब से ये बातें उड़ने लगी, तो इसी बात पे आके जगत जीजा जी ने अपने बहुत सारे प्ले बटन्स के साथ में इंस्टाग्राम पे अपनी एक फ़ोटो डाल दी, जिसमें उनके एक दो प्ले बटन्स पे एक दो चैनल्स के नाम रिवील हो गए। लोगों ने सर्च किए, लोगों को क्या है, वो चैनल अलग टाइप के चैनल्स चलाते हैं, किसी और देश में क्या हो रहा है, कैसे रहते हैं, इस तरीके की वीडियोस वो डालते हैं। लेकिन उनके थंबनेल थोड़े से अटपटे होते हैं वो चैनल्स पे, थोड़े से मतलब बोलते हैं ना, थोड़े बल्गर टाइप के थंबनेल्स लगाते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे अभी बहुत सारे नेगेटिव थंबनेल लगाते हैं, बहुत सारे उल्टी सीधी बातें कर देंगे ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसीलिए उनके चैनल के थंबनेल भी थोड़े अलग होते हैं। और जबकि उनके सब्सक्राइबर हैं 10.1 मिलियन, 5.5 मिलियन। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती हैं। लेकिन अभी कुछ लोग उनको बोल रहे हैं कि मतलब आधे लोग उनको कुछ बोल रहे हैं, आधे कुछ बोल रहे हैं, किसी ने फेम के लिए बोला, किसी ने कुछ बोला। कुछ लोगों ने तो उनको ये तक बोल दिया कि सी ग्रेड फिल्मों के हीरो हैं वो, सी ग्रेड फिल्मों वाला काम करते हैं वो चैनल्स पे, इसीलिए वो अब तक चेहरे के साथ सामने नहीं आए थे। बट ये ऐसा बोलना गलत है, उनकी वीडियोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि उनके थंबनेल थोड़े अटपटे ज़रूर हैं, लेकिन वीडियोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ना जानबूझ के जगत जीजा जी को पोक करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं
इसलिए भी कि जो जगत जीजी की फास्ट फ्रेंड्स थी वो जगत जीजा जी से फ्रेंडशिप कर लिए, तो शायद इसलिए भी पोक करवाया जा रहा है, ट्रोल करवाया जा रहा है। अभी देखो जगत जीजा जी जो स्टार्टिंग से 2 महीने से नहीं बोले, वो अब बोलने पे मजबूर किए जा रहे हैं। जगत जीजा जी को शायद बहुत पहले ही अपना मुंह खोल देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बोले। देखो हर इंसान के अपने संस्कार होते हैं, हर इंसान की अपनी एक तहजीब होती है। शायद जगत जीजा जी को भी बहुत सारे सबूत पता थी, शायद वो थोड़े बहुत पार्टनर इन क्राइम भी रहे होंगे, शायद एक दूसरे के सबूत भी होंगे एक दूसरे के पास। लेकिन अगर जगत जीजा जी मुंह खोलते तो जितनी बेइज्जती जगत भैया की तरफ से जगत जीजी की हुई थी, अगर जगत जीजा जी मुंह खोलते तो उतनी ही बेइज्जती फिर जगत दीदी की दोबारा होती। शायद ये भी एक रीज़न रहा होगा कि जगत जीजा जी ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन अब उनको सी ग्रेड फिल्मों का हीरो, गंदे काम होते हैं उनके चैनल्स पे, इस तरीके की बातें की जा रही हैं लोगों के द्वारा। उनकी फैमिली को लेके कि गंदी फैमिली है उनकी भी, इस तरीके की, उनके फ्रेंड को ट्रोल किया जा रहा है, फ्रेंड की वाइफ को ट्रोल किया जा रहा है, तो इस तरीके से बातें हो रही हैं। इसीलिए जगत जीजा जी ने आके एक कम्युनिटी लगाई कि अब तक सिर्फ मेरी ट्रोलिंग हो रही थी इसलिए मैं चुप था, लेकिन अब मेरी फैमिली पे बात आई है तो अब मैं भी अपना पक्ष लेके आऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जगत जीजा जी सोशल मीडिया पे हमेशा से एक्टिव थे, मतलब खासकर इस कंट्रोवर्सी में शुरू से एक्टिव थे। जो बातें उन्होंने अपने चैनल पे आके नहीं बोली, लेकिन जहाँ जहाँ वो रिएक्शन उनको अच्छे लगते थे या जहाँ जहाँ रिएक्शन में अलग बातें होती थी वहाँ बराबर वो कमेंट भी करके आते थे, और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के जगत जीजा जी टच में भी थे। फिलहाल कल भी उन्होंने किसी रिएक्शन चैनल वाले से बात की है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो सोशल मीडिया पे मेरी ट्रोलिंग हो रही है, मुझे पोक किया जा रहा है, मैं भी अब सबूत के साथ अपना पक्ष लेके आऊँगा। और क्या सोशल मीडिया पे ये लोग मुझे अगला अतुल सुभाष बनाना चाहते हैं। देखो अतुल सुभाष को इस तरीके से अब नाम यूज़ किया जा रहा है कि सबको सिंपैथी कार्ड चाहिए, लेकिन उसका नाम यूज़ करना कहीं ना कहीं गलत है। अगर गलत आपके साथ हुआ है तो गलत बहुत लोगों के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि गलत सिर्फ आपके साथ हुआ है। या तो आपको बहुत पहले ही अपना मुंह खोल देना चाहिए था। उसने जगत जीजी ने भरे सोशल मीडिया पे आके ये बोल दिया कि जाओ तोड़ दी मैंने सगाई, जाओ तोड़ दी मैंने शादी, तुम खुश हो ना। जगत जीजा जी ने तब आके भी अपनी एक सफाई तक नहीं दी कि सगाई टूटी नहीं टूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस चुप बैठे और अपने चैनल से इंस्टाग्राम हैंडल से इन्होंने वीडियोज़ और फोटोज़ डिलीट कर दिए। बेशक लेके आए जगत जीजा जी, अपना पक्ष लाना भी चाहिए अगर वो गलत नहीं है तो, लेकिन अपने चैनल से लेके आए, बजाय जो बात वो नहीं बोल पा रहे हैं जगह जगह रिएक्शन चैनल वालों को बता रहे हैं, जो वो नहीं बोल पा रहे हैं उनके मुंह से बुलवाना चाहते हैं अपने लिए कि रिएक्शन चैनल वाले मेरी बात को अपने पैनल से रखें। उससे अच्छा है आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस का अपना चैनल है और लोग आपका पक्ष तो शुरू से ही जानना चाहते थे, तो अपने चैनल से रखिए अपना पक्ष। जो भी चीज़ें हैं वो अपने चैनल से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और जैसे ही ये पक्का है, जैसे ही जगत जीजा जी अपना पक्ष रखेंगे, ये कंट्रोवर्सी दोबारा से आग में घी डालने जैसी हो जाएगी। अब देखते हैं जगत जीजा जी पक्ष लेके आते हैं नहीं लेके आते, वीडियो लेके आते हैं नहीं लेके आते हैं, वो वेट करते हैं। दूसरी तरफ जो दाढ़ी वाले बाबा हैं और उनकी वाइफ हैं, उनको मीशो से कुछ इनाम मिला है, उन्होंने कुछ टारगेट कंप्लीट किया होगा जिसका उन्हें इनाम मिला है, मेहनत का फल मिला है, जिसके लिए उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही ब्लॉग में ओवर एक्टिंग कर दी थी। उन्होंने कहा है, जगत भाभी ने ऐसा बोला है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है, बहुत मेहनत करी है मैंने इस दिन के लिए। और दुनिया के हस्बैंड जब सक्सेस होते हैं तो उनके पीछे उनकी बीवियों का हाथ होता है, मैं वैसी महिला हूँ कि मेरी सक्सेस के पीछे मेरे पति का हाथ है। जगत भाभी और दाढ़ी वाले बाबा, आप दोनों ही गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। ना आपके पीछे आपके पति का हाथ है, ना आपके पति के पीछे आपका हाथ है। आप दोनों मियाँ बीवी की सफलता के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो आपकी खुद की बहन है, उसी के जरिए आपको फेस वैल्यू मिली है सोशल मीडिया पे, ये आप मानो या ना मानो, इसलिए अपना क्रेडिट थोड़ा उनको भी दो।
क्रेडिट देना सीखो। जबकि आप लोग क्रेडिट देने की बजाय अपनी ही बहन को कभी थंबनेल के थ्रू यूज़ करते हैं, कभी गलत थंबनेल डाल के उल्टा सीधा थंबनेल उसका नाम यूज़ करके करते हैं, कभी उसको ज़बरदस्ती शायद थंबनेल में फ़ोटो में लगा के करते हैं। अभी इन दोनों मियाँ बीवी ने ही अपनी बहन का नाम यूज़ किया था कि उसकी शादी है, उसकी शादी में चल दिए, जबकि शादी किसी और की थी। और अब ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी मेहनत सफल हुई, हमारी वजह से हम सोशल मीडिया पे फेमस हुए। नहीं, आप फेमस तो उसकी वजह से हुए, चाहे वो गलत है सही है, उसने क्या किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको फेस वैल्यू सिर्फ जगत दीदी की वजह से ही मिली है। ये बात आपको माननी चाहिए। अगर कल को जगत दीदी चली जाएंगी तो जितने लोग आपको देख रहे हैं शायद उतने लोग आपको नहीं देखेंगे। सो देखते हैं गाइस क्या होता है, सुमित महल जी क्या वीडियो लेके आते हैं, क्या अपना पक्ष लेके आते हैं, इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना चैनल पे। बाय।